ही इसमें मेन है, यीशु ही मेन है। तो वो पिता तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में हमारे सहायक है, यीशु तक हमें प्रेजेंस करने में हमारा सहायक है, जिसे मैं पिता तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सत्य का आत्मा मेरी गवाही देगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पितों में काट पे, तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब इस संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं, इस बात को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग पवित्र आत्मा को बहुत हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। जैसे वो पिता का मजाक करते हैं, यीशु का मजाक करते हैं, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा का हंसी ठट्ठा करते हैं। सामर्थ के काम का ठट्ठा करना, शैतान के निकलने का ठट्ठा करना, चंगाई का ठट्ठा करना, इसको तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए। लेकिन यही वो चमत्कार के काम हैं जो प्रूफ करते हैं कि ये उसके द्वारा है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जिनके द्वारा सामर्थ के काम हो रहा है वो स्वर्ग जाए, वो एक अलग विषय है प्रियो, क्योंकि उन्होंने स्वयं पवित्र आत्मा को नेगलेक्ट कर दिया, पैसों के कारण तुच्छ कर दिया, सिर्फ जीसस के नाम का प्रयोग किया। नहीं, यीशु ने मत्ती 12:28 में कहा, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। फिर तो 1:4 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर स्वर्ग में उठाया गया। लिखा है, उसी का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो तुम्हें भी जिलाएगा। रोमियो 8 के उसके आप 10 से लेकर आगे पढ़ते हैं तो साफ लिखा हुआ है कि उसी का आत्मा ने यीशु को जिलाया, वो तुम्हें भी जिलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, एक और वचन पढ़कर फिर मैं आपके सामने आगे इसको समाप्त करूंगा, फिर हम तीसरे भाग में जाएंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसके 13 पद से लिखा है, परंतु जब वह सहायक अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा, अपनी ओर से ना कहेगा, अर्थात उस स्वयं की इच्छा से बात नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर पिता के साउंड को सुनेगा और उसको हम तक बताएगा, प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या जीसस को ग्लोरीफाई करेगा? जीसस, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यीशु को ग्लोरी देना, मसीह जो जी उठा उसको ग्लोरी देना, और प्रभु यीशु को ग्लोरी देना, और प्रभु मसीह को ग्लोरी देना, ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमारी सहायता करे। आज के लिए इतना काफ़ी है। पता नहीं, अचानक इन दिनों में हम लगातार लीडर्स के बारे में तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करने के लिए, लेकिन इसी बीच में पिछले रात 1 बजे 2 दिन पहले परमेश्वर के आत्मा ने जगा कर मुझसे कहा कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में बातें करूँ। ये दूसरा भाग है जो आपके तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी और हमारी सहायता कीजिए कि हम निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र बन जाएं। मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, बाल बच्चे, मेरी कलीसिया से कई सभाओं, मेरी मंडलियाँ, मेरी मेन लाइन मंडलियाँ, मेरे कैथलिक चर्चेस, मेरी पेंटिकॉस्टल ब्रदरन बिलीवर्स, जाति अनजाति चर्चेस, आपकी दुल्हन कल से जाति अनजातियों पर पवित्र आत्मा की दया हो। ऐसी दया पिता मेरे प्रभु यीशु आपके उपस्थिति में और आपकी इच्छा में स्वर्ग से प्रकट हो। मुझे इस्तेमाल करें यीशु नाम से। सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। मिलते हैं प्रियो, तो आप सबको आशीष दें।